हेलो माय डियर फ्रेंड्स। बात करते हैं आज अपने मेंस एग्ज़ाम की तैयारी के अप्रोच के बारे में। जो लोग प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हैं और ख़ासकर वो लोग जो प्रीलिम्स को फर्स्ट टाइम क्लियर कर रहे हैं, उन लोगों के सामने एक बड़ी समस्या होती है कि वो मेंस की तैयारी के लिए अपना क्या टाइम कैसे मैनेज करें, कैसे उसका अप्रोच रखें। तो दोस्तों याद रखिए कि हम लोगों के पास ये जो टाइम है, ये जो चीज़ें, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, इन सारी चीज़ों का हम लोगों को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको शांत चित्त, आराम से, पेशेंस से आपको एक सही रणनीति आपको बनानी है, एक सही तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। अगर आप इसमें हड़बड़ाएंगे, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं, 10 तरीके के लोगों से पूछ रहे हैं, उन लोगों से बहुत सारे व्यूज़ ले रहे हैं, उनकी एडवाइसेस ले रहे हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी रूममेट को, किसी दूसरे दोस्त को, किसी कंपटीटर को देख के आप अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपकी इस प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम लोगों को करना क्या है कि अगर हम लोग मेंस में अपीयर हो रहे हैं, तो अगर आपके सिलेबस में दो ही चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो केवल जीएस होगा और या तो जीएस और सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट दोनों ही होंगे। अगर जीएस प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं तो आप अपने इस पूरे टाइम पूरा जो ये दिन भर का टाइम है, इसका एक टाइम डिवीज़न कीजिए। टाइम डिवीज़न करके देखिए कि आप किस टाइम पर आप अपने इस पूरी पढ़ने की एक्सरसाइज को 2-2 घंटे के स्लॉट्स में तोड़िए और उसके बाद देखिए कि आप कितने स्लॉट अपने जीएस को दे पा रहे हैं, कितने स्लॉट अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को दे पा रहे हैं। ये हुई केवल पढ़ने की बात, लेकिन चूंकि आपको मेंस में अपीयर होना है, जो मेंस अभी से 70 दिन बाद, 80 दिन बाद, 40 दिन बाद कभी भी हो सकता है, इन स्लॉट्स में फिट कीजिए। आपको कितने तरीके की एक्टिविटी करनी है। आपको अपने जीएस के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लिखने हैं, आपको ऑप्शनल पढ़ना है, आपको ऑप्शनल लिखना है, राइट। तो ये 3 तरीके की एक्टिविटी बेसिकली आपको करनी है कि जीएस को पढ़ना है, ऑप्शनल को पढ़ना है और दोनों की आंसर राइटिंग करनी है। और दोनों के आंसर राइटिंग करने का जो टाइम पीरियड होगा, जो चीज़ें होंगी, वो बिल्कुल टाइम स्लॉट्स जो होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। आप अपने इस एंटायर डेली रूटीन को 2-2 घंटे के पढ़ाई के स्लॉट्स में तोड़ दीजिए। आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे नहीं उठते हैं, इससे अपना कोई लेना देना नहीं है। आप कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे जाग रहे हैं, इससे भी अपना कोई लेना देना नहीं है, राइट। आप अपनी पूरी पढ़ाई को, जब से आप दिन में स्टार्ट करें पढ़ना, तो 2-2 घंटे के कई सारे स्लॉट्स बनाइए और ये देखिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आप दिन भर में कितने घंटे पढ़ रहे हैं। इन 2-2 घंटे के स्लॉट्स में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो अगर सपोज कीजिए कि एक सुबह का स्लॉट है, उस सुबह वाले स्लॉट में फर्स्ट स्लॉट में आपने कोई एक जीएस का सब्जेक्ट उठा के पढ़ा, सेकेंड स्लॉट में फिर जीएस का कोई सब्जेक्ट उठा के पढ़ा, थर्ड स्लॉट में आप उसकी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, शाम वाले जो भी शाम को नेक्स्ट स्लॉट होगा उसमें आप अपने ऑप्शनल को पढ़ रहे हैं, और उसके बाद वाले लास्ट स्लॉट में आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा अपडेट करें। आप अपने इस पूरे दिन की एक्टिविटी को एक फोर्स के साथ नहीं बिता सकते, क्योंकि दिन, रोशनी, डिस्टरबेंस, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर फैक्टर हैं इसके, और वो आपको क्या करेंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग, दोपहर के टाइम पे आपको नींद आएगी, रात के टाइम पे आपको थकान होगी, सुबह के टाइम में आपको मन थोड़ा शांत रहेगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं चीज़ों को। अगर आपको अपग्रेड करना है, पढ़ना है, तो वो वाले काम आप सुबह कर लीजिए। शाम का जो एक स्लॉट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद वाला अगर कोई आपके 2 स्लॉट हैं, तो वो आपको थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप करेंगे कि दिन भर में आपने किया क्या है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमेशा अपने इस सब्जेक्ट को, अपनी इन चीज़ों को हमेशा बांटिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, जो अवेलेबल टाइम है, कितने दिन में कितना कवरेज करना है, डेली अपने टारगेट्स को अचीव कीजिए और अपनी इस मेंस के अप्रोच में इधर उधर मत भागिए, शांत चित्त से बैठिए। आपने जो भी, हो सकता है कि आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होगी, तो आप केवल पढ़िए, लिखने वाला स्लॉट हटा दीजिए, क्योंकि लिखने वाला स्लॉट में आप टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लिख रहे हैं, आप वहाँ जाके पेपर दे रहे हैं, और टेस्ट सीरीज देने के बाद केवल कॉपी लेकर अगर आप सेटिस्फाई हो गए,
और अगर आपको ये लगा कि आपकी कॉपी में जो फीडबैक है वो सफिशिएंट है, इन चेंजेस को मैं इनकॉर्पोरेट कर लूँगा, तो समझ लीजिए कि आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत कहीं पीछे। कॉपी लेने के बाद आपको जो भी डिटेल्ड फीडबैक मिला है, उस डिटेल्ड फीडबैक के बारे में अपने मेंटोर से या अपने जो भी आपके कॉपी को आप इवेलुएटर हैं, उन इवेलुएटर से, उनके टीम लीड से, किसी से भी बात कीजिए। जब तक आप उनको अप्रोच नहीं करेंगे, ही विल नॉट बी एबल टू गिव यू अ राइट काइंड ऑफ फीडबैक, और ये जो पॉजिटिव फीडबैक है वो आपको देने में वो सफल नहीं हो पाएंगे। आप भी अपने दिमाग में एक नेगेटिव चीज़ें, ये एक नैरेटिव बना के बैठेंगे कि आपको बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, हे भगवान कैसे होगा, कैसे होगा, क्या करें, क्यों करें, किस लिए करें, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। इसलिए पहली बात यह है कि आप अपने इस पूरे दिनचर्या को कुछ टाइम स्लॉट्स में बांटिए, उन टाइम स्लॉट्स को अलॉट कीजिए अपनी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए कि आपको किस टाइम स्लॉट में कौन सी चीज़ पढ़नी है, राइट। उन टाइम स्लॉट्स को पढ़िए, उनका जो भी रिवीजन है वो संडे का रिवीजन कर लीजिए, या हर 2 दिन पे अगर आपने कोई मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, तो हर दूसरे तीसरे दिन आपका एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट में अपीयर होइए। उस टेस्ट में अपीयर होकर जो भी फीडबैक आपको मिले, अच्छा मिले, बुरा मिले, मीडियम मिले, हार्श मिले, या जैसा भी आपको फीडबैक मिल रहा है, उस फीडबैक के बारे में अपने उस मेंटोर से, अपने उस इवेलुएटर से बात कीजिए कि सर क्या और कैसे, किस लिए, किस तरीके से कर सकते हैं। उनसे कुछ एग्जाम्पल्स लीजिए, उनसे कुछ दूसरे बच्चों के, अगर उनको बोलिए, इनको रिक्वेस्ट कीजिए कि अगर आपके पास दूसरे बच्चों की कोई अच्छी कॉपी है तो आप मुझे एक बार दिखा दें, सो दैट आई विल हैव एन आइडिया अबाउट द थिंग्स, राइट। इतनी सारी चीज़ें करिए, आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और अपने इस टाइम को, अपने सिलेबस को टाइम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करके डेली के टारगेट को अचीव करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी। आंसर राइटिंग पर केवल फोकस मत कीजिए। आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ पढ़ा, नाउ यू कैन प्रोड्यूस, नहीं। आंसर राइटिंग केवल लिखने से नहीं आएंगी, दूसरों के एग्जाम्पल देखने से भी आएंगी, दूसरों की चीज़ें पढ़ने से भी आएंगी। इसलिए अगर आपको सही इंप्रूवमेंट लेना है तो आप चाहे इंटरनेट पर देखें, चाहे अपने उस मेंटोर से बात करें, प्रीवियस ईयर के जो भी टॉपर्स रहे हैं, एस्पिरेंट्स रहे हैं, उनकी कॉपीज़ को आप देखें और वहाँ से चीज़ों को देखिए कि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी आपको कमेंट मिले हुए हैं, उस कमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर में क्या चेंज कर सकते हैं। घबराइए बिल्कुल भी मत। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को दीजिए, क्योंकि यहाँ ये आपके की टू सक्सेस है। यहाँ से आप ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। जीएस में लगभग से लगभग सारे लोग एक जैसे ही होंगे, राइट। तो अपने राइटिंग स्टैंडर्ड देखिए, आप अपने अपने फीडबैक में देखिए कि आपको राइटिंग में क्या फीडबैक मिला है। लैंग्वेज के बेसिस पर फीडबैक है, कंटेंट के बेसिस पर फीडबैक है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझने का फीडबैक है, या सही रीफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग बार बार अगर आपके इसमें आ रहा है तो क्या करना है हम लोगों को, राइट। तो घबराने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अप्रोच एकदम सिंपल है, पढ़ना है और अपने इसमें जाके अपीयर होना है। 2-2 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ना है। मैक्सिमम जितने स्लॉट्स आप बना सकते हैं उतने बना लीजिए। आप जितना टाइम दे सकते हैं, इसी को हार्ड वर्क कह रहे थे, इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। इन दोनों चीज़ों को आपको मिला के काम करना है। घबराने की ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी अदर कैंडिडेट को देख के, रूममेट को देख के, किसी और को भी देख के आपको इसमें अपनी स्ट्रेटजी में अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं, दूसरों के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं करने हैं, राइट। So please be on the right track. Please stay connected, stay motivated, and have faith, have confidence that you are going to cover the entire syllabus before the examination. इस एग्ज़ाम से पहले आप इस सिलेबस को कवर कर लेंगे, लेकिन कवर करने के लिए स्ट्रेटजी को बनाइए, स्ट्रेटजी अपनी ठीक कीजिए, बेहतर कीजिए, टाइम का उसमें ख्याल रखिए, और आवर बेस्ड टाइम टेबल बनाने की कोशिश मत कीजिए जिसमें आप लिखते हैं कि 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ेंगे, 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ेंगे। नहीं, आप अपने टॉपिक बेस्ड पढ़ाइए, अपने कंटेंट बेस्ड बनाइए, आप अपने सिलेबस बेस्ड टाइम टेबल को आप बनाने की कोशिश कीजिए कि कितने दिन में कितना पोर्शन आप ख़त्म कर लेंगे। डजेंट मैटर कि आपको कितने देर तक पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगर और भी आपकी कोई क्वेरीज या आपके कोई क्वेश्चंस है, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। विल ट्राई टू गिव यू द सजेशन, विल ट्राई टू गिव यू एन एडवाइस। अगर आपको अपने लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए तो प्लीज़ लीव योर comments in the comment section, and if you like the video, please like, subscribe and share the video.
थैंक यू।